हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम आईपीसी 1860 का जो पार्ट कवर कर रहे हैं वह है रेप, कि व्हेन डज सेक्सुअल इंटरकोर्स अमाउंट रेप। तो इंट्रोडक्शन है द सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट और कंसेंट इज टेकन बाय थ्रेट, बाय गिविंग थ्रेट। इंट्रोडक्शन के फॉर्म में समझ सकते हैं कि, और इलस्ट्रेशन क्या हो सकता है कि ए हैज़ डन सेक्स विद अ बी विदाउट हर कंसेंट। इसमें फेमस केस लॉ था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस ओम प्रकाश 2002। तो समझने के हिसाब से हम समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कैसे समझ सकते हैं कि सेक्शन 3 जो रेप के बारे में समझाया गया है वो आईपीसी 1860 के सेक्शन 375 में एक्सप्लेन किया गया है, जो मेनली इसमें कि इंसर्टिंग एनी ऑब्जेक्ट, मैनिपुलेशन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द वुमन, sexual intercourse without the consent with description, applies his mouth to vagina and penetration of the penis। जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 375 के अंदर, it defines the rape if penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman, inserts to any extent any objects or part of the body not being the penis into the vagina, urethra or anus or any part of the body of such woman. So manipulation any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra or anus or by part of the body of the woman. Applies mouth to the vagina, anus or urethra of a woman or makes her to do with him। तो इसमें 7 डिस्क्रिप्शंस होंगे। अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, विथ हर कंसेंट, व्हेन हर कंसेंट हैज़ बीन टेकन इन फियर ऑफ डेथ और द हार्ट, यानी डरा के धमका के उससे कंसेंट ली गई है। विथ हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड एंड शी बिलीव्स herself to be lawfully married to him, यानी कि वो जानता है कि उसका हस्बैंड नहीं है लेकिन वो नहीं, उसको नहीं पता है। सो विथ हर कंसेंट बट बाय रीज़न ऑफ द अनसाउंडनेस, यानी कंसेंट तो दे दी गई लेकिन उसको इतनी समझ नहीं है। माइंड और इंटॉक्सिकेशन, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज़ अंडर 18 ईयर ऑफ एज, यानी 18 साल से छोटी है तो। व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट द कंसेंट, यानी अपने कंसेंट को बता दे ही नहीं सकती है। सो देयर आर 2 एक्सप्लेनेशन ऑल्सो गिवन द सेक्शन 375। वेजाइना शैल ऑल्सो इंक्लूड द लेबिया मेजोरा एंड कंसेंट मीन्स एन एक्विनेटेड वॉलंटरी एग्रीमेंट व्हेन द वुमन by word, gestures or to participate in the specific sexual act। so essential elements क्या हो गए? penetration, insertion, manipulation and the application। here I would like to say about the exception। यहाँ पे कुछ exceptions हैं, जैसे first, a medical procedure or intervention shall not constitute rape। जो कोई भी मेडिकल प्रोसीजर हो रहा है वो रेप की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। सेकेंड, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन विथ हिज वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर द 15 ईयर ऑफ एज इज नॉट रेप। तो अब आता है कि सेकेंड एक क्वेश्चन एक और आता है कि क्या मतलब, कई बार एक मेन क्वेश्चन इसमें दिमाग में आता है जो अक्सर पूछा जा सकता है कि वेदर द रेप विद हिज ओन वाइफ, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए हस्बैंड विद हिज ओन वाइफ may amount to rape in the 2 situation। 2 कंडीशन में हो सकता है। पहला, if the age of the wife is less than 15 ईयर, यानी 15 साल से छोटी है तो। सेकेंड, if the husband and the wife are living separately under a decree of the judicial separation or any custom, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ को कोई डिवोर्स केस चल रहा है या कुछ भी, कुछ सेपरेशन चल रहा है और क्या नाम से कोर्ट ने कह रखा है कि उनको अलग रहना है, किसी कस्टम के हिसाब से उनको अलग रहने के लिए कह रखा है, उसके बावजूद भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो। एंड द हस्बैंड हैज़ कमिटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वाइफ विदाउट हर कंसेंट, बिना उसकी परमिशन के, तो उस केस में ये माना जाएगा। तो पनिशमेंट ऑफ द रेप क्या दिया गया है? फॉर द रेप हैव बीन इंसर्टेड इन द कोड। इसमें जो दिया गया ना क्रिमिनल लॉ के अंदर अमेंडमेंट में ऑर्डिनेंस 2018 के अंदर लाया गया था, उसमें 3 ऑर्डिनेंस निकले। सेक्शन 3 एक मतलब जो इसमें पनिशमेंट और रेप थे
वो पहले से जो चल रहा था वो तो हाई, और उसके अलावा एक जो ऑर्डिनेंस लाए 2018 के अंदर, उसमें 3 ऑर्डिनेंस और जोड़े गए जो उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 376 AB, 376 DA और 376 DB। 376 AB कहता है पनिशमेंट फॉर द रेप ऑन वुमन अंडर 12 ईयर ऑफ एज, यानी 12 साल से छोटी बच्ची के साथ में कोई रेप होता है तो वो 376 AB उसमें बताता है। उसका है कि राइगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर, 20 साल से कम नहीं होगी, मे एक्सटेंड टू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द लाइफ, हो सकता है जिंदगी भर वो जेल में पड़े, विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सनस नेचुरल लाइफ एंड विथ फाइन और विथ डेथ। यहाँ पे एक और चीज़ कंसिडर करने की है कि फाइन शैल बी रिजनेबल, ऐसा नहीं छोटा मोटा फाइन हो, रिजनेबल होना चाहिए, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर कर सकें उसके विक्टिम के रिहेबिलिटेशन में। दूसरी बात, फाइन शैल बी पे टू द विक्टिम, जो फाइन जो होगा वो विक्टिम को पे किया जाएगा। सेक्शन 376 DA कहता है पनिशमेंट फॉर द गैंग रेप ऑन वुमन अंडर द 16 ईयर ऑफ एज, यानी 16 साल से छोटी कोई लड़की है तो उसके साथ कोई गैंग रेप होता है तो उसके बारे में 376 DA एक्सप्लेन करता है कि उसमें ये बताया गया है कि 1 और मोर देन 1 पर्सन, ईच ऑफ दोज पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ द रेप एंड शैल बी पनिश्ड फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सनस नेचुरल लाइफ विथ फाइन। और फाइन जो होगा उसमें विक्टिम को कोई भी जो मेडिकल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, रिहेबिलिटेशन है, उसके अंदर कवर कर सकें, ऐसे मतलब रिजनेबल होना चाहिए मतलब। दूसरा, फाइन शैल बी गिवन टू द विक्टिम, जो फाइन है जो आएगा उसमें विक्टिम को दिया जाएगा। नेक्स्ट 376 DB पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमन अंडर 12 ईयर ऑफ एज, यानी गैंग रेप 12 साल से छोटी बच्ची का होता है तो बाय 1 और मोर पर्सन, so each person shall be deemed to have committed the offense of the rape, हर एक आदमी माना जाएगा उसमें से जो उसमें वहाँ पे था, इन्वॉल्व था। तो फाइन शैल बी, इसमें भी यही है कि शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द लाइफ एंड विथ फाइन और विथ डेथ, और फाइन शैल बी रिजनेबल to the medical expenses, to meet the medical expenses and the rehabilitation of the victim, and fine shall be